सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा और ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा। चूंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। भारतीय समय के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को शाम 5:20 से प्रारंभ होकर 6:20 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले इसका सूतक काल माना जाता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पहले ही आप इसके लिए तैयार रहें। सूतक काल का समय सुबह 9:21 से माना जाएगा, क्योंकि ग्रहण से पहले 3 प्रहर के लिए सूतक काल माना जाता है। सूतक काल में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श न करें, पूजा पाठ से बचें, भोजन न करें, न ही सोएं। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए खान सर से जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। ग्रहण किसे कहते हैं? इक्लिप्स। जब किसी आकाशीय पिंड का यानी किसी ग्रह या किसी भी चीज का पूरा हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है या कुछ हिस्सा ढक जाता है, तो इस ढकने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इक्लिप्स यानी ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण। अब 2 टाइप के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है, बीच यहाँ पे पृथ्वी है। जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हमें सूरज का हिस्सा नहीं दिखता है, तो कुछ हिस्सा सूरज का हमें नहीं दिख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के रोशनी को ये चांद बीच में रोक लिया और इस चांद की यहाँ परछाई पड़ने लगती है। ये परछाई लगभग 50 किलोमीटर एरिया में पड़ती है। जिस देश में ये परछाई पड़ती है, पृथ्वी के जिस देश में, उस देश में हम लोग कहते हैं कि वहाँ से सूरज नहीं दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो इसे हम कहते हैं लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। जैसे समझिए, हमको मान लीजिए कि हम सूर्य हैं और आप लोग पृथ्वी हैं, आप हमको देख रहे हैं, ठीक है। बीच में से क्या आ गया? ये चंद्रमा आ रहा है। तो अभी आप मेरा फेस हल्का सा ढका हुआ फील कर रहे हैं, तो ये पार्शियल सूर्य ग्रहण है। अभी देख रहे हैं तो आप लोग ये एनुलर दिख रहा है, फिर भी आपको हल्का हल्का हिस्सा दिख रहा होगा, तो ये एनुलर है। एनुलर अगर बहुत करीब हो गया तो उसे कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। तो एनुलर और टोटल में ज़्यादा का अंतर नहीं। चंद्र ग्रहण समझते हैं हम लोग। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। चंद्र ग्रहण के समय होता क्या है कि चंद्रमा जो होता है वो साइड में आ जाता है, घूमते घूमते इस साइड में, और बीच में आ जाती है पृथ्वी। तो पृथ्वी से तो सूरज पूरी तरह से दिख जाता है, लेकिन ये पृथ्वी सूरज से उस प्रकाश को रोक देती है जो चंद्रमा तक जा रहा होता है। इसलिए हमें चंद्रमा का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो चंद्र ग्रहण का रीजन देखिए, पृथ्वी जा रही है अपने एक्सिस पे और ये भी उसी के साथ साथ बढ़ेगा। तो ये कुछ देर तक ऐसी कंडीशन आएगी जब पृथ्वी क्या रहेगी? बीच में आ जाएगी इन दोनों के, इसलिए इसमें टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। और वही अगर सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण की टाइमिंग बहुत ही कम होती है। इसकी टाइमिंग कितनी हो जाती है? 3 से 4 घंटे लगता है। ये जब भी लगेगा तो पूर्णिमा के दिन लगेगा। जैसे देखिए ध्यान से, जब पृथ्वी बीच में नहीं थी तो सूर्य का प्रकाश टोटली इस पर पड़ता था, टोटली पड़ता था, और ये चमकीला दिखता था और हम लोग को इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं थी, हम एकदम इसका चमकीला भाग देख लेते थे। लेकिन बीच में कौन चला आया भैया? इनके बीच में चली आई पृथ्वी। पृथ्वी आके रोक दी इसे। तो पूर्णिमा के दिन ही, फुल मून के दिन ही आपको क्या दिखने को मिलेगा? चंद्र ग्रहण। इसको याद रखने का एक ट्रिक समझिए कि भैया पूर्णिमा के दिन ही तो पूरा चांद निकलता है, और वो ढका कि नहीं ढका तभी ना हमें समझ में आएगा। अमावस के दिन से पूरा चांद नहीं निकलता है, वो ग्रहण लगा कि मर गया क्या पता चलता है। तो ट्रिक से हमेशा याद रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलेगा और उसी पे ढक जाएगा, तो क्या निकलेगा? चंद्र ग्रहण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।